टीथ में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो हम यूवी लाइट टीथ के ऊपर से पास करते हैं तो वो लेड फ्लोरेसेंस इमिट करती है. सो दैट इज नोन एज इराथ्रोडोंटिया विच इज सीन इन द कंजेनाइटल इराथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया. एंड इसमें डर्मेटाइटिस एंड स्कारिंग ऑफ द स्किन होते हैं, तो इसलिए इसमें मंकी फेज भी मिलता है. रिपीट अल्सरेशन के कारण जो है आपकी नोज, ईयर एंड कार्टिलेज वो डैमेज हो जाते हैं. एंड इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो लेप्रोसी से कॉमन होते हैं. देन इसमें मेन फाइंडिंग है, इसमें पॉट वाइन कलर यूरिन मिलता है. कंजेनाइटल इराथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया में पॉट वाइन कलर का यूरिन मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोपोर्फिनोजन एंड पोर्फायरिनोजन. ठीक है. देन अनदर टाइप ऑफ इराथ्रोपोएटिक में हेरिडिटी प्रोटोपोर्फायरिया होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है. इसमें फेरोचिलेटेज एंड हीम सिंथेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है. एंड इसमें भी रेड फ्लोरोसेंस मिलेगा इन द रेटिकुलोसाइट्स. रेटिकुलोसाइट्स आर यंग फॉर्म ऑफ द आरबीसी. एंड क्योंकि इसमें पोर्फायरिन एंड उसके प्रिकर्सर जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो इसमें माइन्यूट सिम्टम्स मिलेंगे पोर्फायरिया के. सो दिस इज द ओवरऑल पोर्फायरिया. उसका इसमें सिर्फ कंजेनाइटल इराथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया ही ऑटोसोमल रिसेसिव होता है. तो इसमें इट कैन बी आस्क्ड इन पीजी है कि कौन सा पोर्फायरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होता. दैट इज कंजेनाइटल इराथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया. एंड इसमें पोर्ट वाइन कलर का यूरिन प्रेजेंट होता है एंड इराथ्रोडोंटिया प्रेजेंट होता है. एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोर्फायरिया आर acute intermittent porphyria, AIP. Then how to diagnose the porphyria? जो उसके प्रोडक्ट है जो डैमेज हुआ है उसमें जैसे ALA डिहाइड्रेटेज है तो उसमें ALA की डेफिशिएंसी बन जाएगी. कोर्पोपोर्फायरिया ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंट है तो उसमें BPG एंड ALA मिलेगा एंड पोर्फायरिन मिलेगा. देन प्रोटोपोर्फायरिनोजन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, देन उसमें यूरिन पोर्फायरिन मिलेंगे एंड प्लाज्मा पोर्फायरिन मिलेंगे. जहां पे पोर्फायरिनोजन प्रेजेंट है वहां पे फोटोसेंसिटिविटी होगी. देन एक्वायर्ड और टॉक्सिक पोर्फायरिया मींस कुछ ड्रग्स एंड कुछ डिजीज जो है वो जो हीम सिंथेसिस के एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है. तो उसके कारण ये जो पोर्फायरिया होता है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड एंड टॉक्सिक. जैसे लेड एंड इथेनॉल जो है वो बीपीजी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, तो उसके कारण पोर्फायरिया होता है. तो जो पोर्फायरिया किसी भी मेटल की टॉक्सिसिटी या किसी डिजीज के कारण होते हैं उसे बोलते हैं एक्वायर्ड एंड टॉक्सिक पोर्फायरिया. कुछ मेलिग्नेंसी, रीनल डिजीज, लिवर डिजीज एंड लेड एंड आयरन के कारण फेरोचेलिटेज एंजाइम इफेक्ट होता है. इनके कारण जो पोर्फायरिया होते हैं उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड पोर्फायरिया. देन हाउ टू डायग्नोज? फर्स्ट इज द यूवी फ्लोरेसेंस. देन it is detected in the urine by the Ashlis reagent and अपन UV लाइट देंगे तो वो लेड फ्लोरोसेंस पोर्फायरिया जो है वो इमिट करता है. एंड पर्टिकुलर बैंड पे आपके एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाती है जिसे बोलते हैं प्रोजेक्ट बैंड, जो कि अराउंड 400 नैनोमीटर्स पर होते हैं. पोर्फायरिया इस बैंड पर एब्जॉर्ब होते हैं. एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोर्फायरिया एंड हीम वी परफॉर्म द टेस्ट. जो हीम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते एक पर्टिकुलर नैनोमीटर पे. सो हीम डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी टू शो द एब्जॉर्बेंस, बल्कि सारे पोर्फायरिन जो है इट एब्जॉर्ब एट पर्टिकुलर नैनोमीटर विच इज नोन एज प्रोजेक्ट बैंड. देन कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम. सो यदि आपका रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स जो है उसके अंदर हीम का कैटाबॉलिज्म होता है विच इज प्रेजेंट इन द लिवर, स्प्लीन, बोन एंड स्किन. सो हीमोग्लोबिन ब्रेक होके दो पार्ट में डिवाइड होगा. वन इज द ग्लोबिन जिससे अमीनो एसिड एंड इट गोज इनटू द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. देन हीम के डिग्रेडेशन से बनेगा आपका बिलिरुबिन एंड आयरन जो है वो ट्रांसफर्ड होगा टू द ट्रांसफेरिन एंड वापस आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा. सो आयरन इज द ओनली मिनरल विच हैज वन वे मेटाबॉलिज्म, मीन्स वो हमारी बॉडी में जनरली एक्सक्रीट आउट नहीं होता, वापस रीयूटिलाइज हो जाता है. ठीक है. तो आयरन उसका सिर्फ वन वे मेटाबॉलिज्म होता है. इट इज नॉट एक्सक्रीटेड, इट इज जनरली यूटिलाइज इन द बॉडी इटसेल्फ.
सो हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीम एंड द ग्लोबिन। देन हीमोग्लोबिन से हीम जो है वो बनाएगा बिलिवर्डिन एंड देन बिलिरुबिन। बिलिवर्डिन से फिर आपका बनेगा बिलिरुबिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम बिलिवर्डिन रिडक्टेज, एंड आयरन जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। हीमोग्लोबिन से बनेगा हीम, देन बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन किससे बनेगा? हीम ऑक्सीजनेज से। देन बिलिवर्डिन रिडक्टेज से बनेगा बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। सो इट बाइंड विद द एल्ब्यूमिन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके कहा जाएगा लिवर में, वहां पे वो उसका कॉन्जुगेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड, एंड वो बनाएगा बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनेट। फिर वो बायोडक्ट में थ्रू इंटेस्टाइन एंड किडनी के थ्रू जाएगा, एंड जब वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा देन 80% वो वापस रीएब्जॉर्ब होगा, जिसे बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, एंड वो वापस आपके लिवर में आ जाएगा। सो जनरली यदि 6 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है हमारे पर डे में, जिससे 250 ग्राम्स ऑफ बिलिरुबिन बनता है। 80% आपका बिलिरुबिन जो है वो हीमोग्लोबिन से बनता है, 10% आपका इरेथ्रोपोएटिक इमेच्योरेशन से बनता है, एंड 10% आपका अदर देन जो मायोग्लोबिन एंड अदर हीम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बनता है। सो हीम जो है with the help of the enzyme heme oxidase is converted into biliverdin and then bilirubin. Then there is a difference between bile salts and bile pigments. Bile salts and bile pigment क्या होते हैं? Bile pigments होते हैं आपके bilirubin and biliverdin, and bile salts आपके कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं जो कि ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट्स होते हैं। These are sodium salts of bile acids. ठीक है, and both these are present in the bile salts and bile pigments are stored in the bile. So bile pigments जो heme degradation से produce होती है, bilirubin and biliverdin are bile pigments. Bile salts होते हैं sodium salts of bile acid like glycocolate and taurocolate, and these are synthesized from the cholesterol which help in the absorption of the fat. Then transport, क्योंकि bilirubin जो है वो lipophilic है, it bind with the albumin to transport to the liver. So एक एल्ब्यूमिन से दो बिलिरुबिन बाइंड करते हैं। देन कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग साइट में, लाइक एस्प्रिन एंड द पेनिसिलिन। एस्प्रिन इज द NSAID मीन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एंड पेनिसिलिन आपकी एंटीबायोटिक होती है। ये बिलिरुबिन की जगह, एल्ब्यूमिन की जगह बिलिरुबिन से बाइंड कर देती है, उसके ट्रांसपोर्ट को हिंडर करती है। देन कॉन्जुगेशन, कुछ ड्रग्स होती है जो कॉन्जुगेशन को हिंडर करती है, लाइक प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन इज द एंटी मलेरिया ड्रग, क्लोरामफेनिकोल इज द एंटीबायोटिक, एंड्रोजन इज द स्टेरॉइड हार्मोन। सो आपका बिलिरुबिन पहले बनेगा आपका बिलिरुबिन मोनोग्लूकोनेट से, देन मोनोग्लूकोनेट से डाइग्लूकोनेट, तो 2 UDP ग्लूकुरोनिक एसिड ऐड होते हैं इन अ बिलिरुबिन। Then this is the difference between free bilirubin and the conjugated bilirubin. Free bilirubin या unconjugated bilirubin जो वैन डर वाल्स टेस्ट होता है वो इनडायरेक्टली देता है, एज कंपेयर टू कंजुगेटेड जो है वो डायरेक्टली टेस्ट देता है। Then excretion, it is excreted through the urine and the kidney. And एंटोहेपेटिक 50%, 20% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द इंटेस्टाइन एंड वापस पोर्टल ब्लड के थ्रू आपका लिवर में आ जाता है। दैट इज अ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एंड फाइनली वो यूरिन बिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन फॉर्म में यूरिन एंड किडनी के थ्रू रिलीज हो जाता है। इट इज प्रेजेंट, यूरोबिलिनोजन इज प्रेजेंट इन द यूरिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन इज प्रेजेंट इन द feces. So this is the overall production and excretion of the bilirubin. Then hyperbilirubinemia, नॉर्मल बिलिरुबिन की वैल्यू होती है 0.2 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड, एंड
यदि आपका 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया, एंड यदि वो 1 से 2 होता है तो उसे लेटेंट जॉन्डिस बोलते हैं, और यदि 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को जॉन्डिस और इक्टेरिस कहते हैं। इक्टेरिस मीन्स येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा, ठीक है। सो इक्टेरिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द जॉन्डिस, जो है वो इक्टेरिस मीन्स जिसका मतलब होता है येलो। तो यदि 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाएगा बिलिरुबिन तो येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन, स्क्लेरा, कंजक्टिवा एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड बाइल पिगमेंट्स को मेजर करने के लिए आपके आर्चलिस एंड शेलिंगर्स टेस्ट होते हैं, एंड बिलिरुबिन को मेजर करने के लिए वैंडनबर्ग रिएक्शन एंड फाउचेट टेस्ट होता है। सो वैंडनबर्ग रिएक्शन क्या होता है, यदि अपन बिलिरुबिन को डायज़ोसाइड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक पिंक कलर आएगा। तो यदि वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो डायरेक्टली ही कलर आ जाएगा, और जो अनकॉन्जुगेटेड होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो हमें उसमें रिएक्शन में अल्कोहल ऐड करना पड़ता है, फिर वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स डायरेक्ट टेस्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्ट। जो कॉन्जुगेटेड है वो डायरेक्ट टेस्ट देगा और जो अनकॉन्जुगेटेड है वो इनडायरेक्ट टेस्ट देगा, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होता इसलिए हमको अल्कोहल ऐड करना पड़ता है, फिर रिएक्शन पॉजिटिव होती है। So that is means of the conjugation and direct reaction of the Vandenberg and unconjugated and indirect reaction of the Vandenberg. Then hyperbilirubinemia दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है congenital and होता है एक acquired। and जो आपका congenital होता है उसमें भी या तो conjugated form में होता है या unconjugated। So depending on the nature it is divided into conjugated hyperbilirubinemia and unconjugated। and जो congenital hyperbilirubinemia होता है वो किसी भी डिफेक्ट के कारण हमारे बॉडी में हो सकता है, या तो अपटेक में डिफेक्ट होगा, या कॉन्जुगेशन में डिफेक्ट होगा, या एक्सक्रीशन में डिफेक्ट होगा। तो चिगलर नाजा जो होता है ये कॉन्जुगेशन का डिफेक्ट होता है, इसमें यूडीपी ग्लूकोनाइलेज ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड इट इज मोर फेटल इन द चिल्ड्रन and the children die below the age of the 2। and इसमें जो unconjugated bilirubin होता है वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होता है, and जिसके कारण कर्निक इक्टेरिस होता है, मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्रेन। एंड जो टाइप 2 होता है वो माइल्डर फॉर्म होता है, एंड इसमें जो है बिलिरुबिन वो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होता। देन गिलबर्ट, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसमें बिलिरुबिन का अपटेक हिंडर हो जाता है, एंड इसमें बिलिरुबिन ज्यादातर 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अराउंड होता है, एंड पेशेंट इसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है। देन ड्यूबिन जॉनसन, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप ऑफ डिजीज, एंड इसमें कॉन्जुगेशन में डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट इन द एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि इसमें जो आयन ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ म्यूटेशन इन द MRP2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। ड्यूबिन जॉनसन को ब्लैक लिवर डिजीज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है और लिवर जो है वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है। सो ड्यूबिन जॉनसन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कलर डिजीज, ब्लैक लिवर डिजीज, बिकॉज बिलिरुबिन जो है आपका लिवर में एक्यूमुलेट हो जाए एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ द ब्लैकिश कलर। एंड रोटर जो है दिस इज सिमिलर एज द, क्योंकि एक्सक्रीशन का डिफेक्ट है, एंड ये ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, एंड बिलिरुबिन ये लेस एसिम्प्टोमेटिक होता है एज कंपेयर टू ड्यूबिन जॉनसन। ठीक है, तो चिगलर नाजा, रोटर एंड ड्यूबिन जॉनसन को ब्लैक लिवर डिजीज भी कहते हैं, एंड रोटर सेम एज द एक्सक्रीशन डिफेक्ट बट इट इज लेस माइल्डर एंड इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। देन एक्वायर्ड में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, मीन्स जो कि सिंस जो न्यूनेट्स में प्रेजेंट होता है न्यूबॉर्न चाइल्ड में। क्यों? क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बच्चों में ज्यादा होता है जो न्यूली बॉर्न होते हैं, एंड जो आपका लिवर होता है वो इतना मैच्योर नहीं हो सकता कि कॉन्जुगेशन कर सके बिलिरुबिन का। सो जो फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ लाइफ तक जो जॉन्डिस होते हैं उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, बिकॉज द लिवर इज नॉट
गुड इनफ टू कॉन्जुगेट द बिलिरुबिन. सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिया होता है. ठीक है, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है. एंड इसके ट्रीटमेंट में हम बेबी को फोटोथेरेपी एंड फिनोबार्बिटॉन देते हैं. सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द जॉन्डिस. देन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इसमें जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उसमें जॉन्डिस जो होता है कई बार प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है. क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा होता है. एंड ईस्ट्रोजन क्या करता है, वो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है. सो बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं होता और उसके कारण जो जॉन्डिस होता है इन द ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोलॉजिकल. इसमें बर्थ के विदिन जो होता है आपका 12 आवर्स के बाद हो जाता है, इसमें 1 आवर के अंदर ही होता है. देन RH इनकॉम्पैरेबिलिटी मींस यदि आपकी मदर RH नेगेटिव हो एंड बेबी RH पॉजिटिव हो तो उसके कारण क्या होता है, RH एंटीबॉडीज मदर में फॉर्म होती है जिसके कारण जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो डैमेज हो जाता है. उसके कारण जो रेट्रोबाइटिस पिटिलिस होता है उसे हम बोलते हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी. मतलब मदर RH नेगेटिव है एंड बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटी RH एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म होगी एंड जो अफेक्ट करेगी मदर एज वेल एज चाइल्ड को, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो डैमेज होने लगेगी. सो दैट इज RH इनकॉम्पैटिबिलिटी. So this is a type of different jaundice: hemolytic, hepatocellular and obstructive. Hemolytic means any change in the destruction of the RBCs or any immaturation of the RBCs. So उसके कारण जो jaundice होता है उसे बोलते हैं hemolytic. Hepatocellular means any infection of the liver and obstructive means any stone in the gallbladders or pancreas में. So इन तीनों में जो बिलिरुबिन है वो रेज्ड होगा, लेकिन हिमोलाइटिक में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल होगा. ठीक है, हेपेटिक के अंदर क्या होगा, दोनों कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा होंगे, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड ज्यादा होगा. ठीक है, एंड द एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज मोर इंक्रीज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. बाइल सॉल्ट जो है वो किसमें प्रेजेंट होंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर. ठीक है, यूरोबिलिनोजन जो है वो किसमें प्रेजेंट, यूरोबिलिनोजन एंड फीकल यूरोबिलिनोजन किसमें ज्यादा होंगे, हेमोलाइटिक जॉन्डिस में. एंड जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें बिलिनोजन जो है वो एब्सेंट होंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस: हेमोलाइटिक, हेपेटोसेलुलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव. तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. देन डेल्टा बिलिरुबिन, जब कभी भी रेयर केसेस में एल्ब्यूमिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बाइंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं डेल्टा बिलिरुबिन. ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होता है. इट इज सीन इन द हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस. दैट्स इट.